सो गाइज, तो आज मैं आया हूँ रोहा में। तो ये रोहा है रायगढ़ ज़िले के अंदर। यहाँ पर मेरे आवाज़ का वगैरह थोड़ा इशू होगा क्योंकि मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। इस गार्डन में आया हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर जाने के बाद देता हूँ। तो ये गार्डन का मेन एंट्री गेट है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन चलो अंदर जाने के बाद देता हूँ। सो इसको बोलते हैं मुख्य दरवाज़ा या फिर महादरवाज़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है, इसलिए इसको मुख्य दरवाज़ा महादरवाज़ा भी बोल सकते हैं। और ये जो देख रहे हो ये तोफ जो उस ज़माने में यूज़ की जाती थी। और ये जो देख रहे हैं ये है 1 2 और इधर से 2, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मावड़े बोलते हैं ना, मराठ मावड़ा। तो वो ये है। तो ये किले के पहरेदार बोल सकते हैं, लेकिन मराठ मावड़ा नॉर्मली चीज़ है। सो चलो अंदर अभी। सो गाइस, तो देखो मैं अभी रोहा गांव के अंदर हूँ और ये रोहा गांव आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैं यहाँ का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ की पता थी कि ये शिव सृष्टि पार्क, अभी शिव सृष्टि पार्क यानी आप समझ ही रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उनके रिलेटेड ये पार्क है। सो देखो अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको पार्क के अंदर आना है तो पार्क के अंदर आने के लिए आपको एक टिकट निकालना पड़ेगा। सो मैंने निकाला है ये टिकट है 14 साल के ऊपर का अगर कोई इंसान है तो उसका है 20 रुपये, और 14 साल से नीचे के जो है 14 साल से नीचे और 10 साल के ऊपर यानी कि 4 साल का जो है उसमें 20 तो उसका 10 रुपये। बाकी छोटा होगा तो उसको फ्री में छोड़ देते, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सो देखो अभी जब आप एंट्री करोगे गार्डन के अंदर तो ये एंट्री गेट है गार्डन का, ये महादरवाजा आपको जाता है और यहाँ से एंट्री गेट है। और जैसे आप गार्डन के अंदर एंट्री करते हो, एंट्री करने के साथ आपको दिखती है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका स्मारक एग्जैक्ट सामने है। और यहाँ पर जो है छोटे छोटे मतलब जो उनके किले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो किले थे, उन किले के छोटे छोटे डेमो बनाए यहाँ पर। मैं वो आपको सारी दिखा रहा हूँ, ज़रा सब्र करो। ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक सोहला हुआ था उस टाइम की ये फ़ोटो है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप वो भी पढ़ सकते हो। और ये देखो जब उनका राज्याभिषेक सोहला हुआ था तो इतनी पब्लिक वगैरह थी और वो उनको ऐसे कुर्सी पे बैठाया वगैरह गया था। सो ये एक चीज़ है। ये है रायगढ़ फोर्ट। ये जो रायगढ़ किले की एक छोटा डेमो बनाया हुआ है। ये है रायगढ़ किले का छोटा डेमो बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर के साइड छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्मारक है। और इस स्मारक के सामने ये दूसरी स्मारक, सॉरी ये पहली स्मारक जब एंट्री करते ये। और ये जो है जब छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ के सिंहासन पर बैठे थे तो ये उनकी प्रतिमा है। और इसके रिलेटेड देखो वहाँ पर, सॉरी हाँ, इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप ये भी पढ़ सकते हो। और देखो आपको अगर अंदर जाना होगा, यहाँ से अंदर जाना होगा तो सबसे पहली बात आप अपनी चप्पल बाहर निकालो। सो मैंने चप्पल निकाल ली, चप्पल बाहर निकालो और अंदर एंट्री करो। जैसे आप रायगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको दिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप उनके दर्शन वगैरह ले सकते हो। और दर्शन वगैरह लेने के बाद यहाँ से आप निकलो और नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। सो सच में दर्शन ले लो, क्या पता आपका कभी आना होगा नहीं होगा। सो चलो अभी नेक्स्ट, ये मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक राज्याभिषेक सोहले की, दूसरे रायगढ़ की। अभी तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये तीसरी चीज़ है सिंधुदुर्ग फोर्ट जो समंदर के किनारे बसा हुआ है। सो उसके इस देखो ये मेरे पीछे सिंधुदुर्ग फोर्ट, और ये जो आप देख रहे हो नीचे ये जो पत्थर वगैरह आपको दिख रहे हैं ये लहरें हैं और ये पत्थर है, ये समंदर की लहरें।
और इस फोर्ट के रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दे रहा हूँ, आप वो पढ़ लो, चाहे पॉज करके पढ़ो लेकिन पढ़ो। और ये भी बहुत अच्छी मतलब अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी आपको अगर ऊपर जाना हो तो यहाँ पर आपको अपनी चप्पल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन वो दिल से होना चाहिए तभी पॉसिबल है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे, ये ऐसा सच में लग रहा है कि मैं समुंदर के अंदर जा रहा हूँ। और ये जो पत्थर वगैरह सच में देखो, यहाँ पर फिश वगैरह का भी स्टिकर वगैरह बना है। सो बहुत सही चीज़ है, देख रहे हो आप, सच में लग रहा है समुंदर, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो ये पत्थर पे से मैं आया, और ये देखो, ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट। मैं गया हूँ सिंधुदुर्ग, जब मैं स्कूल ट्रिप के टाइम पे गया था, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तब गया हूँ मैं। सच में ऐसा ही यही है मतलब। सो बहुत सही चीज़ है, मतलब बनाए बहुत सही चीज़ गई है। और ये देख रहे हो आप मशाल, ये देखो मशाल, एक दो मतलब ऐसे फोर्ट के हर साइड में मशाल लगाई है, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसे उस ज़माने में वो कौन सा आइंस्टाइन के कौन था वो जिसने बल्ब बनाया, कोई तो था, सॉरी अगर गलत हुआ तो जिसने बल्ब बना वो उस ज़माने में नहीं था, तो मशाल होती थी। तो ये मेरे पीछे आप देखो, ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट। अभी ये हुआ तीसरा, पहला राज्याभिषेक सोहला, दूसरा रायगढ़ और तीसरा सिंधुदुर्ग फोर्ट। अभी नेक्स्ट फोर्ट कौन सा है देखते, चलो आगे बने रहो वीडियो में। सो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है यहाँ पर लिखा है, इसकी भी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा, आप वो पढ़ सकते हो। ये है प्रतापगढ़, प्रताप किले इसको बोला जाता है। सो बहुत सही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप तो देख ही रहे हो, देखो बहुत सही स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ से देखो अंदर, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, बोले कि सीटी बजाएगा ना, तो मैं अंदर जाता था। चलो चुपके से जा रहा हूँ। और देखो याद रखो, अंदर जाना हो तो पहले आपकी चप्पल, पैर की चप्पल बाहर निकालो और फिर अंदर जाओ। यहाँ पर भी आप देख रहे हो मशाल वगैरह, मतलब रात के टाइम पे यहाँ पर जो है ये मशाल वगैरह लगाई जाती है। सो नाइट होती है वो। सो गाइस एक चीज़ है यहाँ पर मतलब रात के टाइम पे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पर पूरी लाइटिंग वगैरह लगी होती है। ये जो मशाल वगैरह मैंने आपको बताया, ये मशाल भी जली होती है। और ये पीछे मतलब बड़ी बड़ी लाइट्स वगैरह लगाई गई है, ये आप देख रहे हो, ये देखो इधर एक लाइट है, मतलब सब जगह पे। ये पीछे भी देख रहे हो आप, उस साइड में भी लाइट है। सो ये सब लाइट जली हुई होती है। सो रात में अगर मैं ब्लॉग शूट करता तो मैं खुद नहीं दिखता आपको, इसलिए मैं वैसे कुछ नहीं है, मुझे अभी इधर काम था इसलिए थोड़ा आया था, तो मैं आपको ये भी दिखाया। और चलो आगे चलते। मैंने आपको 4 चीज़ें दिखाई, वो सबसे पहले स्टार्टिंग राज्याभिषेक सोहला, फिर किले रायगढ़, फिर किले सिंधुदुर्ग, फिर किले ये प्रतापगढ़। अभी नेक्स्ट आगे कौन सा है देखते चलो। सो गाइस इस किले को तो हर कोई जानता ही होगा, ऑब्वियसली जानता ही होगा, क्योंकि ये किला है शिवनेरी, जिस किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था, वो यही फोर्ट है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप वो पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो ये किला है अपने पुणे के आसपास ही है, मतलब जुन्नर तालुके के अंदर ये किला है, ये फोर्ट है। प्रतापगढ़ कसम से मुझे पता नहीं कहाँ पे है। सिंधुदुर्ग तो मतलब गया हूँ लेकिन पता नहीं, प्रतापगढ़ भी गया हूँ लेकिन पता नहीं, रायगढ़ तो उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं खड़ा हुआ अभी। और राज्याभिषेक सोहला भी उनका शायद रायगढ़ पे हुआ था, मुझे कुछ चीज़ें पता है पता नहीं। सो दोस्तों देखो यार, थोड़ा समझ लो, अगर मुझसे कुछ गलती हो रही तो भाई मुझे माफ़ करो, ऐसे कुछ नहीं। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्मारक भी है। मतलब ये किला बहुत अच्छी तरह से डेवलप रखा हुआ है। इससे पहले भी हम गए थे महाड़ के तले पे, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी, मतलब वहाँ पर स्मारक वगैरह सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी।
सो वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अभी और गार्डन घूमते हैं, थोड़ा और दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो फोर्ट वगैरह है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मतलब जीते थे, सो यहाँ से स्टार्ट है, ये पहला है, और यहाँ से वहाँ जब उनका जन्म हुआ था वहाँ से। सो ऐसे पूरे फोर्ट है, मतलब पूरे नहीं है, कुछ कुछ है। और ये पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज। सो चलो और थोड़ा फोर्ट घूमते हैं और दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें और। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आपको चौकोन दिख रहा है 4 स्क्वायर, तो इसके अंदर जो है पानी के फव्वारे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा फव्वारा, छोड़ो फव्वारा। तो फव्वारा वहाँ पर होता है, मतलब उसके अंदर लाइटिंग वगैरह होती है और पानी उछलता है हवा में। तो वो नाइट में होता है वो चीज़ें, मैंने आपको अभी बताया। अगर नाइट में मैं व्लॉग शूट करता तो मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखता, इसलिए नाइट में शूट नहीं किया। सो यहाँ पर आओगे तो बहुत सही चीज़ है, मतलब एकदम हम बोल सकते हैं एकदम आरामदायक है, फिर एकदम साइलेंट चीज़ें है। क्योंकि देखो इसी गार्डन के, इसी पार्क के बगल में जो आप देख रहे हो, ये जो है पूरी रिवर है, यहाँ पर नदी है। इस नदी का नाम है कुंडलिक नदी, क्या ऐसे कुछ तो नाम है, कुंडलिका नदी, सॉरी कुंडलिका नदी इस नदी का नाम है। जो ये जो नदी है, ये नदी आती है पर्वत रांग, मतलब जो बोलते हैं ना, सो पर्वत रांग से बहकर ये नदी आती है और ये नदी सीधे जाती है डायरेक्ट अरबी समुद्र के अंदर मिलती है नदी। सो छोटी सी है लेकिन सही है। और मैं तो बोलता हूँ ये जो पूरा गांव जो बसा है ना, सो दोस्तों ये पूरा गांव, मतलब उस गांव के पूरे चारों साइड से मतलब पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ये गांव बसा हुआ है, रोहा। सो यहाँ पर अच्छी चीज़ें देखो, आप यहाँ देख रहे हो हरियाली पूरी मतलब छाई है। और यहाँ पर लोग भी है, देखो इस साइड में दिख रहे हैं आपको बैठे हुए लोग, नहीं दिख रहे होंगे तो मैं दिखाता हूँ, उधर से जा रहा हूँ और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें है आगे। सो बने रहो वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब, नहीं तो आपलं तोंड लय कडू बोलायला बरं का। सो गाइस तो देखो आप जब गार्डन के अंदर आओगे, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें तो दिखाई है, फिर भी एक बार बता दूँ। जैसे आप गार्डन के अंदर आओगे तो यहाँ पर बैठने के लिए ये बेंच वगैरह है, ऐसे बहुत से इस गार्डन के अंदर बहुत से, तो आप आराम से बैठ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह भी है। और यहाँ पर जो है देखो, तीसरी बात, वो उस साइड से जो दिख रहा है आपको कंपाउंड के बाहर से वॉकिंग एरिया है पूरा। और वो जो नदी है, मैं आपको वो नदी के पास भी लेके जाऊँगा, उधर भी लेके जाऊँगा। तो उस नदी के साइड से वॉकिंग के लिए भी पूरा एरिया है, तो वहाँ पे वॉकिंग वगैरह भी करते लोग। और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें, यहाँ पर पूरी हरियाली फैली है, मतलब एकदम साइलेंट इन्वायरमेंट लगता है, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सो ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी कभी इन फ्यूचर अगर आपको टाइम मिले या फिर चांस मिले इस शिव सृष्टि पार्क को देखने का और रोहा इस सिटी के अंदर, तो ज़रूर देखो एक बार। और सो गाइस तो देखो अभी मेरी थोड़ी आवाज़ एडजस्ट कर लो क्योंकि मैं रास्ते पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये जो है गार्डन के साइड में मैंने जैसे आपको बताया था एंट्री गेट, सॉरी एग्जिट गेट मैंने जो बताया था आपको, ये वाला, ये जो बंद था मैंने बताया था, तो इसी एग्जिट गेट के बाहर ये बैठने के लिए भी चीज़ें बनाई है। सो कोई भी इंसान आके यहाँ पर आराम कर सकता है, बैठ सकता है। सो अच्छी चीज़ है। तो चलो अभी अपन जा रहे हैं रिवर की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, नदी भी दिखाऊंगा आपको। सो चलो नदी की तरफ चलते हैं, चलो।
सो गाइस ये जो है नदी में से एक छोटा सा ब्रिज है। जब पानी होता है ज़्यादा इस नदी में, अभी क्या है फिलहाल बारिश नहीं हुई इधर, सो क्या बोलते हैं उसको, तो नदी को ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि बारिश कम थी। तो ये देखो, ये नदी के अंदर से रास्ता जाता है ये उस साइड में जाने के लिए, और वो जो है वो गाड़ियों के लिए ब्रिज है। और इस साइड में मैंने आपको दिखाया, ये है वो गार्डन, ये पीछे ऊपर साइड वहाँ पर गार्डन है, ये नदी है। और इस साइड से ये नदी बहकर आती है, और इस साइड में नीचे अरबी समुद्र को जाके मिलते हैं। ये पर्वतरांगा से आती है ये नदी, और इस साइड में जाती है अरबी समंदर में। सो मस्त। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप लोग देखोगे नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मिलते हैं ऐसे अगले किसी ब्लॉग के अंदर। सो वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।